एक हरे नीले पंखों वाला सुंदर तोता था जिसका नाम था मिठू। मिठू अपने परिवार के साथ एक पुराने आम के पेड़ पर रहता था। उसके परिवार में थी उसकी पत्नी चुन्नी और दो बच्चे पिप्पू और गप्पू। यह परिवार बहुत मिलनसार और चहचहाता हुआ था। दिन भर वे पेड़ पर बैठकर गीत गाते, उड़ते और जंगल के बाकी पक्षियों से बातें करते। हर सुबह की शुरुआत, हर दिन सुबह सुबह चुन्नी बच्चों को जगाती और उन्हें उड़ने की प्रैक्टिस करवाती। मिठू अपने बड़े बड़े पंखों से हवा को चीरते हुए बच्चों को उड़ान के गुर सिखाता। पिप्पू जरा नटखट था, हर समय किसी शरारत में लगा रहता, जबकि गप्पू शांत और जिज्ञासु था, हर चीज में उसकी रुचि होती। गप्पू की एक जिज्ञासा। एक दिन गप्पू ने पूछा, पापा, हम सिर्फ इस पेड़ तक ही क्यों सीमित हैं? क्या पूरी दुनिया में तोतों के और भी घर होते हैं? मिठू मुस्कराया, बिल्कुल होते हैं बेटा, लेकिन हमें पहले उड़ान में मजबूत बनना होगा, फिर दुनिया देखने चलेंगे। एक खतरे भरी शाम। एक दिन शाम को जब सूर्य ढल रहा था, तभी गांव से एक शिकारी जंगल में आया। उसका निशाना था सुंदर पक्षी, और मिठू को देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने जाल बिछाया और मिठू के पीछे छिप गया। चुन्नी ने हवा में खतरे की गंध महसूस की और बच्चों को पेड़ के ऊपरी हिस्से में छिपा दिया, लेकिन मिठू उस शिकारी के जाल में फंस गया। ओज परिवार की हिम्मत। चुन्नी ने बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर उस शिकारी का ध्यान भटकाया। गप्पू और पिप्पू ने अपने पिता को जाल से धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद की। मिठू घायल था, लेकिन जिंदा था। अगली सुबह की सीख। अगली सुबह मिठू ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम साथ हों तो कोई शिकारी हमें रोक नहीं सकता। सीख, शांति, एकता और प्यार से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मिठू और उसका परिवार उसी पेड़ पर फिर से चहचहाने लगा, और अब उनकी आवाज में एक नई कहानी भी शामिल थी। अगर तुम चाहो, मैं इस कहानी को कार्टून वर्जन में ढाल सकता हूं या इसे कविता में बदल सकता हूं। बोलो, अगली उड़ान किस पर हो? झप।